विद्यार्थियों, हैप्पी दशहरा। माँ की आशीष लेते हुए चर्चा करेंगे सरल रूप, तिर्यक रूप, वचन के बारे में। वचन जब हम बदलाते हैं, एक है एक वचन से बहुवचन करना सरल रूप से, और दूसरा है एक वचन से बहुवचन करेंगे तिर्यक रूप का। आप अभी समझ लीजिए सरल रूप क्या है, तिर्यक रूप क्या है। सरल रूप है जो कि परसर्ग कुछ लगा नहीं, साधारण शब्द है। जैसे अकार वाला पुल्लिंग शब्द, अकारांत है बालक, इसका बहुवचन आप जानते हैं। पुल्लिंग अकारांत वाला शब्द बहुवचन में कुछ बदलता नहीं, वही बालक रहेगा। लेकिन अकारांत वाला स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में एक ही मात्रा और बिंदु, रात रातें, बात बातें, पुस्तक पुस्तकें, सड़क सड़कें, ये तो आपको याद है। लेकिन अभी देखेंगे जैसे बालक के बाद एक भी परसर्ग है, जैसे बालक ने, या रात को, या रात में, ये सारे शब्द है, शब्द के बाद एक परसर्ग है। तो उसी प्रकार शब्द मिल के है, तो उसका हम वचन कैसे बदलाएंगे, उसको हम तिर्यक रूप कहेंगे। बिना परसर्ग वाला शब्द वह है सरल रूप, लेकिन इधर हम चर्चा कर रहे हैं तिर्यक रूप। जैसे कि एक शब्द है बालक ने, आप पूछेंगे सर ये एक वचन या बहुवचन? बालक ने एक वचन, यदि एक वचन है इसका बहुवचन कैसे होगा या क्या होगा? इसका बहुवचन जब बनाएंगे हम बालकों ने करेंगे। रात में, रातों में, कलम से, कलमों से, आ की मात्रा, ए की मात्रा, बिंदी, ये बर्तनी ध्यान रखना चाहिए। इसको हम कहते हैं तिर्यक रूप। जैसे कि बालिका, यह है तिर्यक सरल रूप एक वचन बालिका, इसका बहुवचन होगा बालिकाएं, क्योंकि आकारांत वाला स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में ए और चंद्रबिंदु, बालिकाएं। लेकिन इसका तिर्यक रूप बालिका ने, एक वचन कारक है या परसर्ग है, बालिका ने। तिर्यक बहुवचन बालिकाओं ने, बालिकाओं ने। और भी ध्यान रखिए कुछ शब्द है य में आ की मात्रा, ए की मात्रा, बिंदु, और कुछ शब्द है अ में आ की मात्रा, ए की मात्रा, बिंदु। जैसे आप जानते हैं कि एक शब्द है झाड़ू, झाड़ू शब्द का तिर्यक रूप बनाएंगे। मान लीजिए झाड़ू से, तिर्यक एक वचन झाड़ू से, लेकिन इसका बहुवचन झाड़ुओं से, झाड़ुओं से। याद रखिए बड़ा ऊ है तो छोटा ऊ हो जाएगा। लास्ट वाला, पहले जो शब्द की जो मात्रा है उसको हम नहीं देखते हैं बहुवचन करते समय। बहुवचन करते समय शब्द के अंत में जो मात्रा है उसी को ध्यान में रखना चाहिए। झाड़ू, झाड़ू का तो बड़ा ऊ है, इसको बहुवचन करेंगे तो छोटा ऊ हो जाएगा। तो अभी देखिए तिर्यक रूप में कैसे झाड़ू से, तिर्यक एक वचन, लेकिन बहुवचन झाड़ुओं से, जो बड़ा ऊ था ड़ में वो छोटा ऊ हो जाएगा, और ओ बिंदु झाड़ुओं से, तो इसको हम कहेंगे तिर्यक बहुवचन। मैंने कहा था कभी कभी य, कभी कभी अ, तो इधर ओ और बिंदु। तो देखिए और एक है रात, रात में, तो तिर्यक एक वचन, रातों में, तिर्यक बहुवचन, इधर ओ की मात्रा और बिंदु। कभी कभी य, कभी कभी स्वयं ओ की मात्रा, कभी कभी ओ और बिंदु, ये ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि बालिकाओं, ये इधर ओ में बिंदु, बालिकाओं, और रातों में
इधर ओ की मात्रा और बिंदु, रातों में। और देखिए जैसे कि लड़कों, इधर ओ की मात्रा और बिंदु। और यह यहाँ पर यह है, जैसे कि वाक्यों से, वाक्यों से, इधर य ओ की मात्रा बिंदु। तो ये ध्यान में रखना चाहिए, ये याद रखिए कि सरल रूप, तिर्यक रूप। सरल रूप में कारक या परसर्ग नहीं है और तिर्यक रूप में ये परसर्ग है। तिर्यक रूप का एकवचन बहुवचन में है, एकवचन में केवल कारक है लेकिन एक को बोध करेगा, लेकिन बहुवचन में ये जैसे कि नियम के अनुसार बदलेगा, इसका अर्थ होगा एक से ज़्यादा। और सरल रूप में केवल शब्द ही होगा, उसके बाद परसर्ग नहीं है, जैसे लड़का, पुस्तक, गधा। लेकिन इसी को तिर्यक रूप में देखेंगे तो लड़का ने या लड़के को, लड़के ने या लड़के को ऐसे शब्द होगा, लेकिन देखने में लड़के को, लेकिन एकवचन है, लड़के को लेकिन एकवचन है। तो इसका बहुवचन लड़कों को, तो बहुवचन है। तो याद रखिए, मान लीजिए एक शब्द है लड़का, इसका सरल रूप एकवचन होगा लड़के, लड़का बहुवचन लड़के। तो तिर्यक रूप का एकवचन होगा लड़के को, तिर्यक रूप का बहुवचन होगा लड़कों को। मान लीजिए एक शब्द है पुस्तक, पुस्तक का एकवचन सरल रूप एकवचन पुस्तक, सरल रूप बहुवचन पुस्तक के, तिर्यक रूप एकवचन पुस्तक से, तिर्यक रूप बहुवचन पुस्तकों से। तो और एक शब्द देखिए गधा, गधा है सरल रूप, इसका एकवचन होगा गधा, बहुवचन गधे। सरल रूप में एकवचन गधा, बहुवचन में गधे। तिर्यक रूप में गधे से एकवचन, तिर्यक एकवचन गधे से, तिर्यक बहुवचन गधों से। ये याद रखिए। और कभी कभी ऐसा होता है जो संबोधन पद, संबोधन पद लड़का, लड़का एक वचन में संबोधन पद लड़के, हाँ, तो ये भी संबोधन बहुवचन में ऐसे बोला जाता है। और कभी कभी हम देखते हैं बालिका एक वचन में, बालिकाओ, बालिकाओ, ये संबोधन बहुवचन। और कभी कभी देखते हैं बहु, संबोधन एक वचन, बहु, ये संबोधन बहुवचन में भी होगा। माता, माता संबोधन एक वचन, हे माता, अरे माता, इसे हम बोल सकते हैं, लेकिन माताओं ये संबोधन बहुवचन। लड़की, लड़की, हे लड़की इधर आओ, तो ये संबोधन एक वचन, लेकिन बहुवचन में होगा संबोधन पद में, जिसको हम संबोधन करते समय बहुवचन इसका प्रयोग ऐसे होगा लड़कियों, बिंदु नहीं रहेगा, ये भी याद रखिए।